Good morning students, welcome back again. Okay, so this is the part 2 of your fourth chapter, which is chemical thermodynamics. Okay, so let's see what are those important topic which we are going to discuss today. So in the previous video we have seen all these 3 points, these types of system, properties of system, state functions and path functions, and also we had discussed this thermodynamic equilibrium, but today we are going to discuss the process and its types. Okay, so let's see what is the process and their types. Okay, so overall there are 5 types of the process. Let's see what are those, and also we'll see the nature of heat and work today. Okay, so here the process and its types. ठीक है, see here students, process का मतलब ये होता है कि a transition यानी कि बदलने वाला या फिर बदला हुआ. ठीक है, विच मीन्स सबस्ट्रेट से क्या बदला, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो वो ट्रांसिशन या ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, अ ट्रांसिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, उसी को हम बोलते हैं एक प्रोसेस. ठीक है, सी देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ प्रोसेस आएंगे, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस, जैसे कि यहाँ सेकेंड वन आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस, अडियाबेटिक प्रोसेस, और लास्ट में रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा. ठीक है, so let's see the definitions of all these 5 process. Okay, so first we are going to see the first one, isothermal process. See, isothermal process वो process होता है, it is the process in which जिसमें temperature of the system यानी कि जो बनने वाला है, जो इसमें क्या बताया गया कि गैस हमारा सिस्टम है. ठीक है, तो वो सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इस प्रोसेस में इट इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पर यही याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि उस प्रोसेस में जो टेम्परेचर है, सिस्टम का टेम्परेचर जो है दैट इज द कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, सो फॉर अ गिवन टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी, हमारा इंटरनल एनर्जी जो सिंबल है दैट इज यू, यानी कि इंटरनल गैस का जो अंदर का एनर्जी है ऑफ द सिस्टम इट रिमेन्स कांस्टेंट. दस द डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या होता है, 0 होता है, एंड चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो 0 इन दिस केस. ठीक है, सो इन सच प्रोसेस यानी कि ऐसे प्रोसेसेस में, इन सच प्रोसेस हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स एंड वाइस वर्सा. ठीक है, रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट. इन द प्रोसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स. मैंने एस्टरडे प्रीवियस वीडियो में बताया कि सिस्टम क्या होता है. ठीक है, सिस्टम के अंदर कुछ 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आएंगे, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि सिस्टम क्या होता है. ठीक है, सो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो टू अंडरस्टैंड द सिस्टम्स. ओके, सो हियर आइसोथर्मल में क्या होता है, ऐसे प्रोसेस में हीट क्या होता है, फ्लो होता है सिस्टम से सराउंडिंग्स पे सिस्टम से, वाइस वर्सा, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम. सो एज टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, टू टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए. ठीक है, सो फॉर अ गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द यू यानी कि हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट. सो क्या होता है, डेल्टा टी 0 होता है और डेल्टा यू 0 होता है. ठीक है, so this is about a very simple this definition about this isothermal process. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, so in आइसोबेरिक प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा प्रेशर P जो है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, कब, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने के टाइम पर क्या होता है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है. वेयर एज इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट हैपेंस देयर इज अ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ठीक है, जो हमारा सिस्टम का टेम्परेचर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो वहाँ डेल्टा टी और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी 0. But here in the case of isobaric process, what happens, isobaric process is the process in which the pressure remains constant during the transformation. So in the laboratory chemical reactions are carried out
इन दी ओपन कंटेनर्स, ठीक है। नॉर्मली क्या हो जाता है, जो लैबोरेटरी में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टाइम पर क्या होता है, दैट इज ओपन कंटेनर्स में होता है, जिसमें कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर प्रेजेंट है दैट विल बी कांस्टेंट इन द लैबोरेटरी व्हाइल केमिकल रिएक्शंस, ओके। सो हियर डेल्टा पी व्हिच मींस चेंज इन प्रेशर जीरो ही रहता है, बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई द डेल्टा पी विल बी जीरो। सो दिस इज अबाउट अ वेरी सिंपल isobaric process, okay. So let's see the third one, which is isochoric process. See in case of इसमें isochoric process में क्या होता है, यहाँ very simple, it is about the volume, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, now about the volume. So it is the process during which the volume of the system remains constant during the transformation, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम्स रिमेन्स कांस्टेंट, किस वक्त, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो हियर व्हाट हैपेंस, अ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज द आइसोकोरिक प्रेशर। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अ केमिकल वो रिएक्शन जिसमें कैरी होता है किसमें, क्लोज्ड कंटेनर में, दैट इज द आइसोकोरिक process, okay. So for isochoric process में delta V what happens here, that will be zero, okay. So very simple, आपको यही याद रखना है कि ये प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, that is the important point. Isothermal, thermal means what, it will be heat, it is the heat, thermal means heat रहेगा, okay. Temperature remember, isobaric प्रेशर रहेगा, आइसोकोरिक वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। तो these are the main points which you should have to remember, okay. So next one is adiabatic process, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सी अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सी लिसन स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि सिस्टम क्या होता है, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, ठीक है। प्लीज वॉच दैट वीडियो, ओके। बेसिक जानना बहुत जरूरी है, तब आपको सिस्टम ही नहीं मालूम है, सराउंडिंग्स क्या होता है वो ही नहीं पता है, तो यू विल नॉट गोना अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, ओके। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन। वो होता है ये प्रोसेस जिसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, यानी कि कोई हीट एक्सचेंज होता ही नहीं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसी को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। हियर Q इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर Q इज इक्वल टू जीरो। सी इन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड, ठीक है। इसमें आइसोलेटेड जो टाइप है उसमें क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड टाइप है ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो कि सिस्टम है जिसमें कंप्लीटली इंसुलेट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में द हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होता है, राइट, एक्सोथर्मिक में। तो उस प्रोसेस में द हीट इज रिलीज्ड व्हिच राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। हीट रिलीज होता है तो जब क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, यूजुअली वो राइज हो जाता है, ठीक है। इफ द प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेगा तो क्या होता है, द टेम्परेचर फॉल्स, यानी कि वहां क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है, फॉल्स होता है। दिस रिजल्ट्स इन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। So this is the point which you should have to understand the points of this adiabatic process, okay. So let's see the last one, which is reversible process, reversible reaction, equilibrium reaction. See remember in the previous year जो या फिर प्रीवियस चैप्टर यानी कि इक्विलिब्रियम में भी आपने देखा होगा कितने सारे एग्जांपल्स जो बताया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ चुके हो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो it will be easy that you will understand this reversible process, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब जाके आने वाला, रिवर्स, समझ में आया, जाके आने वाला, रिवर्स, दैट इज कॉल्ड रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है, हियर वी हैव कंसिडरिंग अ गैस व्हिच इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर दैट इज फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। बीच में एक पिस्टन है जो कि मूव हो रहा है, ठीक है। सो लेट द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि बाहर का जो प्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर बाहर का प्रेशर जो प्रेजेंट रहता है उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। दैट विल बी Pxt, यहाँ देखो Pxt यानी कि प्रेशर एक्सटर्नल, ओके। सो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पिस्टन इट बी सेट इक्वल टू द प्रेशर, प्रेशर यानी कि P जो हमारा गैस का प्रेशर है वो P है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज Pxt है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट यू हैव टू सी व्हाट हैपन हियर।
नाइदर एक्सपेंशन नॉर कंप्रेशन ऑफ द गैस थी, यानी कि हमारा गैस कम भी नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। सो अ सिस्टम इज देन सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। उस सिस्टम को हम बोलते हैं मैकेनिकली जो इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग्स के साथ। सराउंडिंग क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सी जो Px है जो हम लोगों ने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है, इट इज रेड्यूस्ड बाय एन इन्फिनिटेसिमल अमाउंट। नाउ इट इज P एक्सटर्नल जो है इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर देन P, ठीक है। पिस्टन क्या होता है, दैट मूव्स आउट स्लोली विच अलाउड गैस टू एक्सपांड, ठीक है। तो यहाँ अगर P एक्सटर्नल स्लाइटली इंक्रीज होता है सो दैट इट बिकम्स इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन P, the piston moves inward with compression of the gas, ठीक है। So for a system in mechanical equilibrium with its surrounding जो बताया था लास्ट पॉइंट, see एक चेंज में अगर, ठीक है, वहां पर चेंजेस हो सकता है प्रोसेस में, टू किसके लिए, टू अकर इन द रिवर्स डायरेक्शंस में, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अ प्रोसेस दैट कंडक्टेड इन सच अ वे सो दैट एट एवरी स्टेज द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि जो फोर्स चला रहा है ड्यू टू दिस प्रेशर P is greater than the opposing force due to that external pressure and which can be reversed by a slight change of the opposing force, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है उसका प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड adiabatic or reversible process, okay। So let's see the nature of heat and work, okay। heat और work का nature क्या है देखते हैं, okay। So here the nature of heat and work, okay। पहले देखते हैं nature of work, then heat which is Q, okay, this is the W। So with an example also they have explained about this work, okay। So यहाँ पर the work is defined as the, see here in mechanics, the work is defined as the energy by which body is displaced through a distance d, ठीक है, with an application of force। एक फोर्स के जरिए से, एप्लीकेशन यानी कि फोर्स की मदद लेकर डिस्टेंस, ठीक है, एक बॉडी क्या करता है, लिसन हियर, वर्क इज द एनर्जी, एक एनर्जी बाय विच, जिससे एक बॉडी यानी कि कोई भी एक मेटल जो या मटेरियल या प्रोडक्ट जो यानी कि जो एक सब्सटेंस समझ लो जो कि यूज कर रहा है एनर्जी को और डिस्प्लेस हो रहा है एक डिस्टेंस के जरिए, एनर्जी यानी कि फोर्स को अप्लाई करते हुए। W इज इक्वल टू F इंटू डी, F इज द फोर्स, D इज द डिस्टेंस, W इज द वर्क, ठीक है। In thermodynamic the type of work that is involved in pressure volume या फिर PV वर्क के जरिए, that is the work is done कब, when the system यानी कि गैस that expands या फिर contract होता है against the external opposing force के जरिए, ठीक है। It may be यहाँ पर क्या होता है, the product pressure और volume है ना equal, it is equal to the work, PV is equal to क्या आएगा, W आएगा यानी कि FD आएगा, ठीक है। D क्या होता है वही बताती हूँ मैं, D अपना डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इफ अगर D is the distance and A is the area, that is A is equal to D square and volume V is equal to D क्यूब हो गया, तो then क्या होगा, PV is equal to यानी कि प्रेशर वॉल्यूम is equal to वर्क है, that is into V is equal to क्या आएगा, अगर हम लोग V जो D क्यूब है उसको अप्लाई करेंगे और A जो D स्क्वायर है अगर उसको अप्लाई करेंगे तो F डिवाइडेड बाई D स्क्वायर इंटू D क्यूब, तो D स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, D सिंगल बच जाता है क्योंकि D जो है वो क्यूब में है। F इंटू डी इज इक्वल टू W, ओके। F इज इक्वल इंटू डी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू PV, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। तो हियर दे हैव गिवन द एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2,
ठीक है. Decomposition of H2O2, here 2 moles of H2O2 in the liquid form, it gives 2 moles of H2O plus O2 gas. ठीक है. यहाँ पर एक जो मेन चीज है आप ऑब्जर्व करो, एक अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन. एरो मार्क यू कैन ऑब्जर्व हियर, एरो मार्क. ठीक है. बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन. ठीक है. जो पिस्टन है हमारा जो H2O2 में है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. See here what happened here, we have considered H2O2 reactions, you can see here. तो यहाँ पर गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन. दिस रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस होता है. हाउ इट प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, द पिस्टन पुशेस अपवर्ड डायरेक्शन में. दिस पिस्टन इज पुशिंग द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. सो दैट द मास जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, द मास इन द सराउंडिंग्स, द मास इन द सराउंडिंग्स इज राइज्ड. मास जो है वो राइज हो जाए. ठीक है. यू कैन सी इन दिस फिगर. इन लिफ्टिंग द मास द सिस्टम लॉसेस एनर्जी. ठीक है. उसका लूज हो जाता है एनर्जी टू द सराउंडिंग्स पे. ठीक है. या फिर इट परफॉर्म वर्क ऑन द सराउंडिंग्स पे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है हमारा पिस्टन. सो विथ यहाँ पर विथ नो हीट बीइंग ट्रांसफर्ड. ठीक है. यहाँ कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. अ लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम is equal to the work done by the system on the surroundings. So this is the PV expansion. Okay. And second reactions between ammonia and HCl gas. Now see, considering here ammonia gas and HCl, NH4Cl is formed. See, in this case this is different from this. ठीक है. यहाँ पर क्या होता है, डाउनवर्ड पे हमारा क्या हो रहा है, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम पे आ रहा है. इन केस ऑफ इसमें क्या होता है, H2O2 जो लिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ दिस, यहाँ पर पिस्टन जो है सिस्टम से सराउंडिंग पे जा रहा है. ठीक है. और यहाँ से सराउंडिंग से सिस्टम पे आ रहा है. दिस इज द थिंग दैट यू शुड हैव टू ऑब्जर्व इन दिस टू रिएक्शंस. ओके. सो हियर व्हाट हैपेंस, as this reaction progresses, the gases are consumed, resulting in the decrease of the volume. The piston moves downward, a decrease in the height of the mass. Decrease in the height of the mass. You can see यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो दिस इज बिफोर द रिएक्शन, दिस इज द आफ्टर रिएक्शन. सो इन द प्रोसेस द सराउंडिंग्स जो बाहर का है, सराउंडिंग्स लूज द एनर्जी टू द सिस्टम एंड परफॉर्म वर्क ऑन द सिस्टम. ठीक है. सिस्टम पर परफॉर्मेंस हो रहा है वर्क का. If no heat is transfer occurs, work done by the surroundings is equal to gain in energy by the system. This is PV, यानी कि pressure volume work. So thus the work refers to a way, जिस way पे by which जो system exchanges energy with surrounding के साथ. ठीक है. So this is about the nature of work. ठीक है. अभी next देखते हैं nature of QC. These are the simple and basic thing that you should have to know. ठीक है. So let's see the nature of heat, which is Q symbol. Here the heat. ठीक है. यहाँ पर heat देखो and उसके कुछ साइंस का साइन कॉन्वर्सेशन ऑफ W एंड Q है, वो भी देखते हैं. ठीक है. साइन ऑफ कॉन्वर्सेशन. See, nature of heat. Like heat is a form of energy by which the system exchanges the energy with its surroundings. Heat जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें सिस्टम एक्सचेंज करता है एनर्जी को किसके साथ, विथ इट्स एनर्जी सराउंडिंग के साथ. व्हेन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, हीट आइदर फ्लोज इन और या फिर लेट आउट ऑफ द सिस्टम. सी हियर दिस फिगर यू कैन अंडरस्टैंड. ये हमारा सिस्टम है. ठीक है. यहाँ वर्क डन जो है ना बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम पे आ रहा है. सी ऑन द सिस्टम. ठीक है. प्लस इसका जो वैल्यू है प्लस आएगा. यहाँ हीट ऑब्जर्व हो रहा है सराउंडिंग से अंदर, तो प्लस क्यू यानी कि हीट अपना हीट है. ठीक है. सो लिसन हियर द साइंस ऑफ दिस वर्क एंड नेचर का क्या है देखते हैं. द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जो एनर्जी एंटर हो रहा है सिस्टम पे कहाँ से, सराउंडिंग से, हैज पॉजिटिव वैल्यू. व्हाइल द एनर्जी लिविंग द सिस्टम, एनर्जी जब लीव होता है कहाँ से, फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, the value will be negative. You can see in this figure. So okay, so here plus Q जो है it is heat absorbed by the system from the surroundings. ठीक है. और negative Q जो है heat is released by the system to the surroundings. ठीक है.
एंड W जो पॉजिटिव वैल्यू है वो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स, ठीक है. एंड नेक्स्ट ईयर नेगेटिव वर्क जो है वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स, ठीक है. सो दीज आर द मेन थिंग दैट यू हैव टू नो द नेचर ऑफ दिस हीट एंड वर्क. ओके, so let's see. So this is about the nature of heat and work. Okay, so let's see the next one, which is expression for pressure volume PV work. Okay, so let's see that. So here you will have the expression for this PV work. Okay, and we have also this figure. By this you will easily understand. Okay, so here we have considering the amount of gas at constant pressure. ठीक है, हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं गैस एक कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट इज जो कि एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर जो कि फिटेड विथ द फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड मूवेबल पिस्टन, ठीक है, ऑफ द एरिया ए है. ठीक है, यू कैन सी दिस फिगर. यहाँ पर वॉल्यूम वी आर टेकिंग V1 ओके एट टेम्परेचर. ओके, सो यहाँ पर जो एक्सपेंशन ऑफ द फोर्स है दैट इज एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू द एरिया, ठीक है, ऑफ द पिस्टन दैट इज मल्टीप्लाइड बाय P प्रेशर. ओके, सी हियर यहाँ क्या होता है ऑन द एक्सपेंशन जो फोर्स है दैट इज एक्सर्टेड बाय द गैस, यहाँ इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय ये P. यू कैन सी हियर मल्टीप्लाइड बाय A एरिया, F इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू A मल्टीप्लाइड बाय A. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है दिस मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर विथ विच द गैस पुशेस अगेंस्ट द पिस्टन. ये प्रेशर जो है दिस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द अपोजिट इन द साइन टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर जो है Px, so that poses the moment and has its value minus यानी कि नेगेटिव Px है. so here F is equal to minus Px into A, ठीक है. W हम लोग को मालूम है वर्क is equal to F into D, ठीक है. सो अभी सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, W is equal to minus P external into A into D आएगा when we substitute, ठीक है. सो द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पिस्टन है जो एरिया प्रोडक्ट है पिस्टन का एंड डिस्टेंस इट मूव्स इज द वॉल्यूम चेंजेस दैट इज डेल्टा V इन द सिस्टम. सो डेल्टा V is equal to A into D आएगा, ठीक है. So when we combine these two and substituting when we combining what we get, we'll get this W is equal to minus Px into delta V, ठीक है. So if you put a final and initial volume that is V2 minus V1 to this, क्या होगा, W is equal to minus P external into V2 minus V1. Here W is negative, ठीक है. So since this V2 greater than V1, V2 is the final volume of the gas. When the gas is compressed, work is done on the system by surroundings. Okay. In case of V1 less than V2 and minus P external, delta V or W is positive रहेगा. Okay. So this is about the equations of this. It shows the external pressure that determine the work during the expansion of the gas. A volume change does not work, ठीक है, unless the system is linked to the surroundings by external pressure. Okay, so इसमें जो एक्सप्रेशन फॉर PV वर्क में ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. So that's it about today, students. We're gonna discuss in the next week, Wednesday and Thursday, the rest of the topics. Okay, so bye bye students, take care, thank you.